2018 के इंतखाबात से कबल और इसके फौरन बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को इक्तदार दिलवाने वाली इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रखी थी। इसलिए इलेक्शन से कबल नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुए। इस डील के तहत पार्टी की क़यादत ने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत खत्म करवाने और बाप को बलूचिस्तान का बाप बनाने के मंसूबे में भरपूर किरदार अदा किया। फिर सेनेट में रजा रब्बानी की जगह सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन बनाने की खिदमत भी जरदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर सर अंजाम दी थी। यूं हम कह सकते हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी को नाजायज तरीके से कौम के सरों पर मुसल्लत करने के प्रोजेक्ट में पीपल्स पार्टी भी बिलवास्ता मगर भरपूर तरीके से सहूलतकार बनी। इब्तिदा में एस्टेब्लिशमेंट का फैसला ये था कि सिंधी, GDA, PTI और MKM वगैरह के इत्तेहाद को दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की मज़कूरा खिदमत की वजह से आखिरी वक्त पर सिंध की हुकूमत दोबारा पीपल्स पार्टी को दिलवाई गई। इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन के बाद भी जरदारी साहब ने बिलवास्ता एस्टेब्लिशमेंट की यूं खिदमत की कि JUI, ANP और किसी हद तक मुस्लिम लीग नून वगैरह असेंबली में बैठने के हक में नहीं थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर असेंबलियों में बैठने पर ऑपोजिशन को आमादा करके इमरान अहमद खान न्याजी को मुसल्लत करने वालों की बिलवास्ता खिदमत की। लेकिन दूसरी तरफ भी इमरान खान थे, चुनांचे वो एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करते रहे कि जब तक जरदारी साहब अंदर ना हो करप्शन के खिलाफ इनके बयानिए को पजीराई नहीं मिल सकती। चुनांचे इन सब खिदमत के बावजूद ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला गया बल्कि पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ साथ इनकी बहन फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चुनांचे जरदारी साहब ऑपोजिशन की तमाम जमातों को PDM की छतरी तले जमा करने में लग गए और बिलाखिर इसके कयाम में कामयाब हो गए। PDM का बुनियादी मोहरक जरदारी साहब थे, लेकिन बड़ी जमात का सरबराह होने के नाते जरदारी साहब को सरबराह बनाना नून लीग अपने लिए खतरनाक समझती थी और मियां शहबाज शरीफ को सरबराह बनाना पीपल्स पार्टी अपने लिए खतरनाक समझती थी। इसलिए क़यादत के लिए कुराफाल मौलाना फजलुर रहमान के नाम निकल आया। PDM इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के मुकाबले में एक मौसर इत्तेहाद बन गया, क्योंकि इसमें दो कौमी जमातों के अलावा JUI और JUP जैसी मजहबी और BNP या ANP जैसी कॉम्प्रेस जमातें भी शामिल थी। हकीकत यह है कि इस हमा पहलू और कौमी इत्तेहाद ने मुख्तसर वक्त में इमरान खान और इनके सरप्रस्तों के औसान खता कर दिए। चुनाचा एस्टेब्लिशमेंट ने इसे तोड़ने के लिए कमर कस ली। जरदारी साहब से एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने राब्ते शुरू किए और हतमी डील बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान से बुलाकर इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के सरखेलों के साथ खुफिया मुलाकात में हो गई। यूं पीपल्स पार्टी ने कुछ इश्यूज को बहाना बनाकर PDM से अलहदगी का ऐलान किया, जबकि ANP जरदारी साहब की दोस्ती में निकल गई। तहाँ मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी अहमियत कायम रखने के लिए इसके बाद PDM को कायम रखा। फिर अचानक वो वक्त आ गया कि फौज ने इमरान खान की नाजायज सरपरस्ती से हाथ उठा लिए और यूं बैक वक्त जरदारी साहब और मौलाना साहब के दिल इख्तिदार के लिए मचलने लगे। हालांकि असूली तौर पर नाजायज असेंबली को दवाम देना गैर असूली फेल था। मौलाना साहब इतने जज्बाती हो गए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुकूमत साजी करते वक्त PDM को भी भूल गए। इस मुशावरत में उन्होंने अपने सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद शेरपाओ, शाह फैज अहमद नौरानी और दीगर मेंबरान से पूछा तक नहीं और दोनों बड़ी जमातों से अपने लिए मरकज में भी इस्तेहकाक से ज्यादा हिस्सा लिया और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी ले उड़े। पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत भी अमलन JUI के लोगों पर मुश्तमिल है और अहम फैसले गवर्नर हाजी गुलाम अली, साबिक वजीर आला अकरम दुरानी और मौलाना के भाई करते हैं। वजीर आला आजम खान चूंकि ज़ईफ और हद से ज्यादा शरीफ आदमी हैं, इसलिए वो परेशान हैं और तमाशा देख रहे हैं। मजबूरन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ANP, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों सिवाय PTI को नुमाइंदगी दी गई है, इसलिए हर मामले को एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा है। नतीजतन इस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत जो अमलन JUI की हुकूमत है, सूबे की तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित हुई। इससे पहले PTI की हुकूमत तारीख की बदतरीन हुकूमत समझी जाती थी, लेकिन निगरान हुकूमत अब इसके गुनाह बख्शवा रही है। दूसरी तरफ करप्शन के भी माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। यूं अब मुस्लिम लीग नून भी परेशान है और एस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त जंग का सामना है और अंदाजा इससे लगाइए कि गुज़िश्ता 3 रोज से कुरम एजेंसी में भरपूर जंग जारी है, लेकिन सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। चुनाचे एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट पख्तूनख्वा के मौजूदा सेटअप से नाला नजर आती है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत इनसे तंग है। ANP तो खुलकर सामने आ गई है और अहमद वली खान ने गवर्नर गुलाम अली की हिमायत की गलती तस्लीम करते हुए इन्हें हटाने का मुतालबा दोहराना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ मौलाना ये चाहते हैं कि अगले इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इनकी झोली में डाल दिया जाए, लेकिन नाकाम हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी और करप्शन की वजह से ऐसा मुश्किल दिखाई देता है। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस ANP दोनों सूबों को मौलाना के लिए तरन वाला बनाने के हक में नहीं। मेरे नजदीक असल तनाजा ये है और दुबई मीटिंग पर एतराज करके मौलाना इसके लिए अपनी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत बनाना और अपने गवर्नर को बचाना चाहते हैं। वरना तो दुबई मीटिंग पर इनके एतराज का इसलिए कोई जवाब नहीं कि वो PDM की नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लीडरों की मीटिंग थी। दूसरी तरफ इनके पास इस एतराज का इसलिए भी कोई जवाब नहीं कि जब वो हुकूमत साजी में अपने लिए इस्तेहकाक से ज्यादा हिस्सा ले रहे थे तो PDM के किसी और रहनुमा को शामिल मुशावरत नहीं किया। फिर मरकज और पख्तूनख्वा में हुक्मरानी करने में इस कदर मगन हो गए कि कई माह तक PDM का सरबराही इजलास तक न बुला सके। इसलिए मेरे नजदीक PDM इत्तेहाद अमलन खत्म हो चुका है। इस मुर्दा घोड़े में अब दोबारा जान नहीं डाली जा सकती और ये बात वाज़ेह है कि अगले इंतखाबात में हर जमात अपने अपने मुफाद के मुताबिक नई सफबंदी करेगी।